शिवपाल यादव बाहर निकल रहे हैं और बैठक करके उस बैठक को करके जो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है विधायक दल की, उस बैठक को कर शिवपाल सिंह यादव निकल रहे हैं। ये तो हमारे वो नेता हैं, निश्चित रूप से उनको पा करके समाजवादी पार्टी के साथियों में उत्साह है और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो उन्हें सम्मान दिया उससे और पूरे प्रदेश के अंदर एक बहुत अच्छा संदेश है। ये बीजेपी की नीयत शुरू से ही रही है कि आपस में लड़ाना, भाईचारे को नष्ट करना, तो जो उसकी नीयत है, जो सोच है, वो बीजेपी करती है। काहे की आज दोगुनी आदि नहीं बची, आप दोगुनी की बात कर रहे हैं। कहने से, डायलॉग देने से थोड़ी हो जाएगा। नया शिगुफा लाने की तैयारी कर रहे हैं और रोजगार नहीं देंगे, वो सिर्फ झुंझुना थमाने का काम करते हैं। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करती है। तो कल विधानसभा में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अभी आप बीजेपी के कारनामे देख लीजिए, माँ बेटी को जिंदा इनके अधिकारी जला रहे हैं, जनता सब देख रही है। इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, आप देखिएगा 2024 में। एसपी तक ने और रास्ते में रोक ले। अब आप बताओ, जहाँ एसपी और सीओ और पूरे थानों का फोर्स लगा हो तो अशांति हम कर रहे हैं या प्रशासन कर रहा है? पिछला वाला जो बजट विधानसभा में पास किया था, इन्होंने सत्र ना चला के वही खर्च नहीं कर पाए और उसी में सब बंटवारा करने की साजिश कर रहे होंगे इन्वेस्टर समिट में। आप आय दोगुना की बात कर रहे हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं किसान इनके कुशासन से। और सालाना जानवर जो हैं, इन्हें रखाते पूरी रात लग जाती है। बेरोजगारी है, महंगाई है। अगर आपके पास लिस्ट उपलब्ध हो उन मुद्दों की और उन लोगों की और जिन्हें रोजगार मिला है तो मुझे भी उपलब्ध करा दीजिए। मैंने तो देखा नहीं आज तक कहाँ रोजगार दे दिया गया। बजट 10 मार्च तक है, ये सेशन 10 मार्च तक नहीं चलेगा। ये सामने नहीं करना चाहते विपक्ष का। समाजवादियों का आज हम कह रहे हैं, आज आप नोट कर लेना और आप आगे चल के देख लेना ये कितने जल्दी सत्र खत्म कर देंगे। शिवपाल यादव बाहर निकल रहे हैं और बैठक करके उस बैठक को करके जो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है विधायक दल की, उस बैठक को कर शिवपाल सिंह यादव निकल रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर जिस तरीके से और पहली बार इस पार्टी कार्यालय में पहुंचे हैं और समाजवादी पार्टी कार्यालय में जैसे शिवपाल सिंह यादव पहुंचे हैं, उसके बाद एक बड़ा आप देखिए यहाँ पर नमस्ते करते हुए कोई बिना बाइट दिए शिवपाल जी यहाँ से निकल रहे हैं और तमाम बड़े नेता तो शिवपाल यादव नहीं बोलेंगे और वह निकले हैं यहाँ से सभी विधायकों से मिलकर, विधायकों की बैठक कर यहाँ पे संदीप पटेल जी हमारे साथ हैं। विधायक जी, क्या बैठक हुई? आज तो चाचा पहली बार पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं, जोश बढ़ा होगा विधायकों में। ये तो हमारे वो नेता हैं, निश्चित रूप से उनको पा करके समाजवादी पार्टी के साथियों में उत्साह है और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो उन्हें सम्मान दिया उससे और पूरे प्रदेश के अंदर एक बहुत अच्छा संदेश है। हम लोग उनका स्वागत करते हैं और उनका नेतृत्व में काम करेंगे। अच्छा, अगर कल की बात करें, कल विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, प्राथमिक मुद्दे कौन कौन से हैं जो तय किए गए समाजवादी पार्टी के द्वारा? आज पूरा प्रदेश जल रहा है, आप जिधर से उठाइए समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कल आपको खुद देखने को मिलेगा कि समाजवादी पार्टी, चूँकि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करती है। तो कल विधानसभा में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा कि समाजवादी पार्टी पूरे तेवर के साथ संघर्ष करेगी। जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा है और बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार मांग करती रही गई है, समाजवादी पार्टी लगातार मांग कर रही है। क्या ये मुद्दे तमाम उठेंगे, क्योंकि सरकार तो वहाँ दूसरी तरफ करी, किसानों का आय दोगुना हो चुका है? समाजवादी पार्टी जाति जनगणना की पहले भी चर्चा करती थी। समाजवादी पार्टी आज भी जाति जनगणना की पूरी तरह से बात कर रही है और समाजवादी पार्टी अपने इशू को जो उठाती है उसको अंतिम अंजाम तक ले जाने का काम करेगी। अंतिम अंजाम तक ले जाने का काम करेगी समाजवादी पार्टी और तमाम विधायक यहाँ से निकल रहे हैं। आइए यहाँ भी देखिए, यहाँ भी विधायक हमारे साथ हैं, प्रदीप भैया हैं। और कैसे, क्या हाल विधायक जी? ठीक है आप लोग? अच्छा, समाजवादी पार्टी क्या तय किया है इस बार कल का विधानसभा सत्र में? कौन कौन से प्राथमिक मुद्दे होंगे विधानसभा सत्र में? मेन मुद्दे हम लोगों के किसानों की ज्वलंत समस्याएं। किसान परेशान है। ये गाय और सालाना जानवर जो हैं, इन्हें रखाते पूरी रात लग जाती है। बेरोजगारी है, महंगाई है। योगी जी तो कह रहे हैं आय दोगुनी कर रहे हैं किसानों की। काहे की आय दोगुनी? आदि नहीं बची, आप दोगुनी की बात कर रहे हैं। कहने से, डायलॉग देने से थोड़ी हो जाएगा। इन्वेस्टर समिट आया, उससे बहुत रोजगार मिल रहा है। इन्वेस्टर समिट, ये सब घोषणाएं हैं। आ कितने गए हैं? चालू कहाँ हो गया? धरातल पे कहाँ है? कहीं कुछ नहीं है। आप लोग धरना प्रदर्शन करने जाते हैं, कानपुर आप जा रहे थे, पुलिस आपको रोक ली, लेकिन कहा जा रहा है कि आप लोग शांति भंग कर रहे थे।
मैं शांति भंग कर रहा था। ऐसा आरोप सोचिए आप पे लग रहा है। मैं अकेले वहाँ से आ रहा था और अकेले आदमी को पूरे प्रशासन ने, मैं एसपी तक ने और रास्ते में रोक ले। अब आप बताओ, जहाँ एसपी और सीओ और पूरे थानों का फोर्स लगा हो तो अशांति हम कर रहे हैं या प्रशासन कर रहा है? अच्छा विधायक जी, युवाओं के मुद्दों की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि युवाओं को बहुत रोजगार दे दिया गया सरकार ने। अगर आपके पास लिस्ट उपलब्ध हो उन मुद्दों की और उन लोगों की और जिन्हें रोजगार मिला है तो मुझे भी उपलब्ध करा दीजिए। मैंने तो देखा नहीं आज तक कहाँ रोजगार दे दिया गया। वो कह रहे हैं बल्कि कोविड के बाद छीन लिया गया सबका रोजगार, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। अच्छा, कह रहे हैं 2024 का जब चुनाव होगा उसमें रोजगार इतने ज्यादा हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में जितना कभी नहीं हुआ हो, ऐसा बीजेपी वाले कह रहे हैं। वो कुछ नया शिगुफा लाने की तैयारी कर रहे हैं। वो रोजगार नहीं देंगे, वो सिर्फ झुंझुना थमाने का काम करते हैं। कह रहे हैं इन्वेस्टर समिट जो आया है, जो केंद्र का बजट आया है, उत्तर प्रदेश का जो बजट आने वाला है, उससे 2024 तक पूरा उत्तर प्रदेश चमक जाएगा। पिछला वाला जो बजट विधानसभा में पास किया था, इन्होंने सत्र ना चला के वही खर्च नहीं कर पाए और उसी में सब बंटवारा करने की साजिश कर रहे होंगे इन्वेस्टर समिट में। मुझे नहीं लगता कोई काम करेंगे। और लिख लो, बजट 10 मार्च तक है, ये सेशन 10 मार्च तक नहीं चलेगा। ये सामने नहीं करना चाहते सामने नहीं विपक्ष कर का। सकते समाजवादियों और का। आज हम कह रहे हैं, आज आप नहीं कर नोट कर सकते। लेना और आप आगे चल के देख लेना, ये कितने जल्दी सत्र खत्म कर देंगे। बजट पे ज्यादा चर्चा ही नहीं करेंगे। बजट पास करके, और कभी कभी ऐसा होता जो इनके बजट हैं 1 से लगायत 6 तक और पास हो गया, समझ, बस देख लेना आप। चर्चा नहीं होगी। ये अरे सामना ही नहीं कर सकते हैं विपक्ष का। इन पर धर्म के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। कह रहे हैं जो घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया था 2017 में वो पूरा कर दिया। 2017 में जो घोषणा पत्र एक बता दें, वो जो पूरा कर दिया वो धरातल पे, जमीन पे कहीं कुछ नहीं है। आदमी परेशान है, आदमी पे खर्चा नहीं है, आदमी के ट्रेनें सब बंद कर दी जो पहले चलती थी। ये देखिए बदलाव इस बार और रणनीति इस बार बदलेगी अच्छे से। निश्चित तौर पर जिस तरीके से जन समर्थन और परिवार की एकजुटता है, उससे परिवर्तन होना स्वाभाविक है, होगा भी। अच्छा, बीजेपी के लोग इस बात का कयास लगा रहे थे कि चाचा इस बार भी अलग रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से वो अंदर पहुंचकर बैठक में शामिल होकर एक मैसेज दे दिए हैं, उससे खलबली मच चुकी है अब तो। देखिए, बीजेपी की नीयत शुरू से ही रही है कि आपस में लड़ाना, भाईचारे को नष्ट करना। तो जो उसकी नीयत है, जो सोच है, वो बीजेपी करती है, उसमें वो अपना महारत हासिल है उसे। अच्छा, वही कह रहे हैं 2024 का जो चुनाव आ रहा है अब उसमें बहुत बदलाव होगा। 80 की 80 सीटें जीतेगी बीजेपी, करी कमल खिलाएंगे फिर से हम लोग। अभी आप बीजेपी के कारनामे देख लीजिए, माँ बेटी को जिंदा इनके अधिकारी जला रहे हैं, जनता सब देख रही है। इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, आप देखिएगा 2024 में। अच्छा, वो कह रहे हैं किसानों का आय दोगुना हो गया उत्तर प्रदेश में अब। केवल छलावा है, कहीं किसी की आय दुगुना नहीं हुई है। आप लोग मीडिया बंधु के लोग हैं, खुद जा कर के देखिए, किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। आप आय दोगुना की बात कर रहे हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं किसान इनके कुशासन से, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो जो लगातार उनका दावा है, वो कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टर समिट यहाँ किए हैं और इन्वेस्टर समिट की वजह से बहुत रोजगार आएंगे, और आपका क्षेत्र प्रयागराज बता रहे हैं कि अब वो अलग स्ट्रीम चल रहा है, स्मार्ट सिटी बन रहा है। ये केवल मात्र पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश को गिरवी रख रहे हैं, और इसके अलावा इनका कहीं से कोई काम नहीं है। अच्छा, लेकिन उनका एक और कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टर समिट हुआ है उससे 35 लाख करोड़ रुपया आ रहा है, हर लोगों को रोजगार मिल जाएगा, 2 करोड़ रोजगार लगभग आएंगे। ये केवल मन बहकाने की, बहलाने की बात है, कहीं कुछ नहीं करेंगे, आप देखिएगा इनके बात। तो मन बहलाने की बात है, बहकाने की बात है। विधायक जो लोग निकल के मीटिंग से आ रहे हैं, उनका कहना है कि कल का जो मुद्दा होगा गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, और जिस तरीके से महंगाई है, उस महंगाई को लेकर लगातार चर्चा की जाएगी, और उस महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी है विपक्ष की। अब देखना है कि सरकार को कितना विपक्ष घेर पाता है और सरकार कितना जवाब देती है, या पूरा सदन चलता है कि नहीं चलता है। इन तमाम पर प्रश्न चिन्ह है, मगर इसका उत्तर तो विधानसभा सत्र में मिलेगा। नमस्कार।